कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये जो वीडियो है ये बेसिकली चार्ट ऑफ द वीक है ना। वापस से संडे है तो वापस से चार्ट ऑफ द वीक आपके सामने ही होगा। इकलौता ऐसा सीरीज जो आप पसंद कर रहे हैं। बाकी सारे वीडियोज को आप देखते नहीं हो बट इसी वीडियो को आप देखते हो जस्ट बिकॉज इसमें एक स्टॉक एनालिसिस होती है। मेरा मानना है कि आप बाकी वीडियोज को भी देखिए, होपफुली आप उसको पसंद कीजिएगा, होपफुली आपको अच्छा लगेगा, होपफुली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है, चार्ट ऑफ द वीक बेसिकली पोजिशनल ट्रेड है जो मैं खुद खरीदता हूं। मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहा हूं और इसमें हम टारगेट करते हैं 35 to 40% रिटर्न की, जो मेरी टारगेट है बेसिकली। मैं उसको बाकी ट्रेल भी करता हूं नॉर्मली। और जो हम स्टॉप लॉस रखते हैं बेसिकली वो 12 to 15% के आसपास रखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 होता है, कभी कभी 1:4 भी होता है, तो वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। नाउ टाइम फ्रेम लोग पूछते हैं कितने दिन के लिए। मैं टाइम फ्रेम में विश्वास नहीं करता बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि दोस्त मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला अगर मैं जल्दी पैसा बनाऊंगा। द गोल इज टू मेक मनी स्लोली। सो मैं आराम से पैसा बनाता हूँ धीरे धीरे। बट नॉर्मल टाइम फ्रेम मेरा मानना है कि 2 से 4 महीने के अंदर टारगेट या तो हिट हो जाती है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जो हम स्टॉक को निकल जाते हैं। अगर आपको स्टॉक्स के रेगुलर अपडेट चाहिए, जैसे बीच में हमने कुछ स्टॉक्स भी दिया था उसका, जैसे एनएमडीसी दिया था और भी स्टॉक्स दिए थे जिसके प्रॉफिट हिट हुए हैं, तो हम उसको ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। आप वहां पे जुड़े रहिए। अगर सिर्फ आप यूट्यूब पे हैं तो आपको उसका अपडेट नहीं मिलेगा। आप ये नहीं जान पाओगे कि हम कौन से स्टॉक से कब निकल रहे हैं, प्रॉफिट में कितने में निकल रहे हैं, लॉस में कब निकल रहे हैं। तो आप चाहे तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सब जगह आपको नाम सेम मिल जाएगा सिवाय ट्विटर पे। ट्विटर पे मेरा जो यूजर नेम है ब्रजभूषण 1995 है, PRAJBHUSHN 1995, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सेम यूजर नेम पे ट्रेड विद भूषण, तो आप जाके देख सकते हैं वहां पे। सो बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं कौन सा स्टॉक है इस वीक के लिए। मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो मैं लार्ज कैप चुन के लाया हूं। लार्ज कैप क्यों? लार्ज कैप इसीलिए बिकॉज मेरा मानना है कि अगले कुछ टाइम में हो सकता है मार्केट थोड़ा करेक्ट हो, तो अगर लार्ज कैप होगा तो कम गिरेगा, पहला। दूसरा, उसकी जो सेक्टर है वो फार्मा है। हाँ, पिछले वीक मैंने लुपिन भी आपके सामने लेके आया था, लुपिन भी फार्मा था। फार्मा इज ए डिफेंसिव सेक्टर, आप जानते हैं। मार्केट गिरती भी है तब भी फार्मा होल्ड करता है, इसीलिए मैं उसको लेके आया हूं। नाउ स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का जो नाम है वो है सीधा चार्ट पे चलते हैं, राइट। और जो स्टॉक का नाम है आप देख रहे हैं उसका नाम है सिप्ला। ना, सिप्ला एक फेमस कंपनी है, काफी मेडिसिन आप खाते होंगे, उसके पीछे देखिएगा तो सिप्ला बनाया है उसको। तो सिप्ला को हम खरीदने जा रहे हैं, सिप्ला को मैं खरीदने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये कोई टिप नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो जो मैं खरीद रहा हूँ। मैं बस अपनी लर्निंग आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सिप्ला को खरीदने जा रहा हूँ। खरीदने के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि सिप्ला एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन से फाइनली निकलने की कोशिश कर रहा है और फाइनली आप यहां देख सकते हैं कि वो ब्रेक करके निकल रहा है, पहला। दूसरा, ये एक काफी अच्छा ब्रेकआउट इसको दिया था और फिर ये बेस ऑन बेस उसको होल्ड कर रहा है। तो ये काफी एक लंबा कंसोलिडेशन था काफी टाइम तक, जिस समय कुछ नहीं किया था ऑलमोस्ट, और अब ये बेस ऑन बेस कंसोलिडेट कर रहा है और अब उस बेस से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो मुझे लगता है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा है। प्लस जब कोई स्टॉक एक अच्छे टाइम से कंसोलिडेट करके निकलता है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गिरने के चांसेस कम होते हैं। ध्यान रहे, एक प्रोबेबिलिटी गेम है, प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। कुछ लोगों को गेम बुरा लग जाता है तो हो सकता है कि वो नीचे जाए, बट मेरा स्टॉप लॉस पहले से फिक्स है। मैं अपना रिस्क मैनेज करके चल रहा हूं तो मुझे दिक्कत नहीं। सिप्ला की जो करंट प्राइस है वो 1286.90 रुपीज के आसपास है। मैं करने क्या जा रहा हूँ? करने जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके खरीदने के पीछे और भी रीजन है। जैसे फंडामेंटल्स में के नंबर अच्छे हैं, प्लस ये एक अच्छी बाइंग थी, उसके बाद ये काफी लंबा कंसोलिडेट किया है। पिछले कुछ टाइम से, पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इसने मार्केट को ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया, बट अब ये करने की कोशिश कर रहा है। फार्मा में थोड़ा पीछे है, लैगिंग है, बट मैं अभी के लिए सेफ है क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स मैंने ऑलमोस्ट 250 स्टॉक सिर्फ वो देखे हैं जो इस क्राइटेरिया में मैं ढूंढता हूँ, और जो सारे स्टॉक्स एक्सटेंडेड लग रहे हैं मुझे। कुछ दिखे भी हैं बट वो मुझे रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं लग रहे, इसलिए मैं सिप्ला को लेकर आया आपके सामने। उससे पहले मैं सिप्ला के और डिटेल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। सिप्ला के और डिटेल्स के बारे में, सेक्टर्स की हेल्थ केयर है, इंडस्ट्रीज की फार्मा एंड फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स है, आप जानते हैं। मार्केट कैप इसकी 1,03,866 करोड़ के आसपास है, 1,03,866 करोड़ के आसपास है। कैटेगरी इसकी लार्ज कैप है, राइट, मैंने आपको पहले कहा। बाकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिएगा आप तो एक वीक में ये 2.1% ऊपर गया है, डेली में 0.8% ऊपर गया है, नीचे गया है। 1 मंथ में 5.8% गया है, मार्केट आउट परफॉर्म किया। 6 मंथ में 27.2% के आसपास गया है। 1 ईयर में 20.6%, जो कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है। 2 ईयर्स में 39.2%, ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है। 5 ईयर्स में 151.0% आउट परफॉर्म किया है काफी अच्छे से। 10 ईयर्स में 228.5%, काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। नाउ चीजें क्या है कि
फार्मा अच्छी दिख रही हैं। अब सवाल आता है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। करने में ये जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से स्टॉक को यहाँ से खरीदूंगा, मेरी टारगेट मिनिमम 35 to 40% के आसपास होगी, उसके बाद ही मैं ट्रेल करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है इस केस में वो हार्डली 10 to 12% के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 10 से 12% अगर सिप्ला गिरता है, इट गोज विदाउट सेइंग कि मैं निकल जाऊंगा, बट मेरी कोशिश होगी नॉर्मली एक अच्छी स्टॉप लॉस मेरी इस बेस के नीचे होगी, राइट, जो कि 10 से 12% के आसपास आप देख रहे हैं, राइट। तो ये है मेरा स्टॉप लॉस। ना मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। अगर आप इसको गलती से भी खरीद रहे हैं, लर्निंग सीख के खरीद रहे हैं, आपको लगता है खरीद रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। बाकी यही थी टोटल एनालिसिस। मैं वीडियो को छोटा रखता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, मैं उतनी ही बात करता हूं जो जरूरत है। चाहूं तो मैं बहुत लंबा एनालिसिस कर सकता हूं, बट मतलब नहीं है, राइट। अभी के लिए वही कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्त, प्लीज शेयर कीजिए चैनल को। अगर आपको पसंद आता है तो आप ठीक है, फीडबैक आप दे सकते हैं, मैं हमेशा फीडबैक के लिए ओपन हूँ। आपको जो भी लगता है कि किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो कवर करूँ, या कोई नया फीडबैक आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। बाकी आप अपना ध्यान रखें, बहुत जल्दी मैं आपसे एक दूसरे वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। ब्रजभूषण साइनिंग ऑफ, चीयर्स।